गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम वर्तमान समय में टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएँ एवं भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाए, वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बच्चों, सहायक क्रिया इसमें बाज या वर का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। जैसा कि आइए देखते हैं। बच्चों, अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। जैसे अन्य कर्ताओं के साथ, एक वचनकर्ता के साथ भी हम बाज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, यानी जो भी एक वचन हो उसके साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आई के साथ भी बाज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। बहुवचनकर्ता के साथ बच्चों वर का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचनकर्ता में जैसे यू, वी, दे। इसके साथ साथ बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन इत्यादि ये सब बहुवचनकर्ता होते हैं। इनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। आइए सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम सबसे पहले नियम देखते हैं। नियम के अंतर्गत सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता बच्चों जैसे नाउन या प्रोनाउन को ही हम कर्ता कहते हैं। कर्ता के अनुसार बाज या वर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट या कर्म, फिर आगे अन्य जो भी होता है अन्य चीज़ें उनको लिख देते हैं। जैसे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। आइए, वह कमरे में पढ़ रही थी। बच्चों, सी वाज रीडिंग इन द रूम। सी मतलब वह कर्ता हो गया और एक वचनकर्ता के साथ हमने वाज का प्रयोग किया। रीडिंग यानी रीड में आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया। इन द रूम। आइए आगे देखते हैं। मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। जैसे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आई के साथ बच्चों वाज का प्रयोग होगा। पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आगे देखते हैं। राम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा था। जैसे देखते हैं, राम वाज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। आगे देखते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब लड़के यहाँ पर बहुवचन है बच्चों। द बॉयज़ वर मैक में आईएनजी लगा दिया, मैकिंग हो गया। अ नॉइज़ इन द क्लास। द बॉयज़ वर मैकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। आगे देखते हैं। तुम राम के साथ सिनेमा देखने जा रहे थे। यू बहुवचन है, इसलिए हमने वर का प्रयोग किया है। गोइंग टू सी द सिनेमा विद राम। यू वर गोइंग टू सी द सिनेमा विद राम। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बच्चों। नेगेटिव में केवल सहायक क्रिया के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। देखिए नियम, बाज नाट या वर नाट। आइए बाकी साधारण वाक्यों की तरह ही इसे बनाते हैं। जैसे माताजी खाना नहीं बना रही थी। द मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। आगे देखते हैं। पिताजी आज कार्यालय नहीं जा रहे थे। द फादर वाज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। आगे देखते हैं। तुम कल बगीचे में नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन यस्टरडे। आगे देखते हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ स्कूल नहीं जा रही थीं। देखिए यहाँ देखते हैं। द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल विद देयर फ्रेंड्स। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना होगा। लड़कियां यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ हम अपना के अंग्रेजी देयर लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, देयर का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं।
मैं आज इस भूगोल नहीं पढ़ रहा था। बच्चों, आई वॉज नॉट रीडिंग ज्योग्राफी टुडे। आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसमें क्या का प्रयोग वाक्य के पहले होता है। यदि क्या का प्रयोग वाक्य के पहले हो तो हम सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार बाज या वर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं नियम इसका। कर्ता के अनुसार बाज या वर का प्रयोग करेंगे बच्चों। कर्ता अगर सिंगुलर है तो बाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, और मुख्य क्रिया में आईएनजी, बाकी सेम वैसा ही रहता है। आइए, क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा था। बच्चों, सूर्य एक वचन है, इसलिए वाज द सन हाइडिंग इन द वेस्ट। अगला, क्या आज वह कानपुर जा रहा था। वाज ही गोइंग टू कानपुर टुडे। आगे देखते हैं, क्या लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। बच्चों, लड़के बहुत से हैं इसलिए हमने वर का प्रयोग किया है। द बॉयज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आगे, क्या कल मैं अपने भाई को पढ़ा रहा था। अब आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। वाज आई टीचिंग माई ब्रदर एस्टरडे। आइए आगे, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पढ़ा रहा था ना करके हमने पढ़ा रहे थे लिख दिया। इसे अगर बहुवचन होता तो हम वाज लगाते, हम इसे एक वचन मानते हुए बना रहे हैं। वाज द टीचर टीचिंग टू द चिल्ड्रन। आइए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। बच्चों, इन्हें हम इंटरोगेटिव की भांति ही बनाएंगे, केवल कर्ता के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे। जैसे आइए देखते हैं, क्या दादाजी कहानियाँ नहीं सुना रहे थे। वाज द ग्रैंडफादर नॉट टेलिंग स्टोरीज। क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अब बच्चे लड़के बहुत से हैं इसलिए हमने वर का प्रयोग किया है। वर द बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आगे देखते हैं, क्या माताजी मुझे नहीं पढ़ा रही थी। वाज द मदर नॉट टीचिंग मी। अब माताजी सिंगुलर हैं, एक वचन है, इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, क्या लड़कियां बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थीं। वर द गर्ल्स नॉट प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम दी गार्डन। आगे देखते हैं बच्चों, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, WH टाइप फैमिली के जो भी वर्ड्स आते हैं उनको हम सबसे पहले लगाते हैं। यानी सेंटेंस में ये शब्द हमेशा बीच में ही मिलेंगे। यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये बीच में ही मिलेंगे। इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। आइए देखते हैं नियम में भी यही दिया गया है। सबसे पहले WH टाइप वर्ड, इसके बाद कर्ता के अनुसार वाज या वर, और इसके बाद मुख्य क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें। जैसे उदाहरण से देखते हैं, वे अपने गांव क्यों जा रहे थे। अब देखिए, वे बहुवचन हुआ इसलिए हमने वर का प्रयोग किया। सबसे पहले WH टाइप वर्ड का प्रयोग किया हमने, वाई का, इसके बाद दे के अनुसार वर का प्रयोग कर दिया, कर्ता हो गया, फिर मुख्य क्रिया में ING हो गई, फिर टू देयर, दे के साथ अपना के अंग्रेजी क्या लगेगी, देयर। इसलिए वाई वर दे गोइंग टू देयर विलेज। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे तुम्हें कल कहाँ ले जा रहे थे। अब वेयर वर दे टेकिंग यू एस्टरडे। जो आगे देखते हैं, लड़के कल विद्यालय में क्या कर रहे थे। अब लड़के, व्हाट वर द बॉयज डूइंग इन द स्कूल एस्टरडे। यानी लड़के एस्टरडे। आगे देखते हैं बच्चों, तुम कल अपने पिताजी के साथ कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग विद योर फादर एस्टरडे। आगे देखते हैं, तुम आज कहाँ घूमने जा रहे थे। वेयर वर यू वॉकिंग टुडे। आगे देखते हैं, WH टाइप इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। बच्चों, इसमें भी वही है, केवल हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा इन्होंने,
देखते हैं, वाज या वर, फिर क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा बच्चों, सब्जेक्ट, इसके बाद होगा नाट, इसके बाद नाट होगा। देखें, लड़के नदी में स्नान क्यों नहीं कर रहे थे बच्चों? वाई वर द बॉयज नॉट बाथिंग इन द रिवर। आगे देखते हैं, वे अपने दादाजी के साथ गांव क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर दे नॉट गोइंग टू द विलेज विद देयर ग्रैंडफादर। वे का मतलब बहुवचन है, इसलिए अपना अंग्रेजी देर लगी हुई है। आगे देखते हैं, लड़कियां अपनी कक्षा में कैसे नहीं पढ़ रही थीं? देखिए, हाउ वर द गर्ल्स नॉट रीडिंग इन देयर क्लास। अब देखिए, लड़कियां बहुत सी हैं, इसलिए हमने देर का प्रयोग किया है अपना अंग्रेजी के लिए। आगे देखते हैं, मैं अपने कमरे में कब नहीं सो रहा था। अब कब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। वाज आई नॉट स्लीपिंग इन माई रूम, यानी आई के साथ अपना अंग्रेजी हमने क्या लगाई, माई। सीता अपना काम क्यों नहीं कर रही थी बच्चों? वाई वाज सीता नॉट डूइंग हर वर्क, यानी सीता के लिए हमने क्या लगा अपना अंग्रेजी, हर लगाया, सी के साथ हर, यानी। आगे देखते हैं बच्चों, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आई अपना के अंग्रेजी, अपना का अंग्रेजी, जैसे आई के साथ अपना का अंग्रेजी क्या लगेगी बच्चों, माई। इसे चाहो तो नोट कर सकते हो। यू के साथ अपना का अंग्रेजी क्या लगेगी, योर। वी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, आवर। और दे के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, देयर बच्चों, THEIR। और सी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, हर। इस तरह इट के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, इट्स, ये लगेगी बच्चों। बच्चों आज इतना ही, जो अपना की अंग्रेजी बताएगी इसे नोट डाउन कर लें। ये आगे आने वाले पैसिव और एक्टिव पैसिव के साथ साथ अन्य बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने में आपकी मदद करेगी। और हम डिटेल में प्रोनाउन और नाउन को हम टेंस समाप्त होने के बाद पढ़ाएंगे। नमस्कार।